नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मार्जिन और सेटलमेंट की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना है तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं स्पैन मार्जिन से। स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क एक्सचेंजेस इसका इस्तेमाल करते हैं रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कि पर्टिकुलर FNO पोर्टफोलियो में या फिर FNO पोजिशन में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और उसके हिसाब से एक मार्जिन डिसाइड किया जाता है। स्पैन एक्चुअली करता क्या है, अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस और वॉलेटिलिटी यूज करता है, कुछ अदर वेरिएबल्स को यूज करता है, और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट मार्जिन डिसाइड किया जाता है। ये अंडरलाइंग सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा कोई इंडेक्स हो सकता है, कोई स्टॉक भी हो सकता है। उसका प्राइस क्या है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको स्पैन मार्जिन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर बहुत ही ज्यादा कम वॉलेटाइल स्टॉक है तो स्पैन मार्जिन भी उसी हिसाब से कम रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो स्पैन मार्जिन भी ज्यादा होता है। अब ये स्पैन मार्जिन जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तभी मॉनिटर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और थ्रू आउट द डे एक्सचेंजेस के द्वारा रिवाइज भी किया जाता है। स्पैन मार्जिन के बाद आता है एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन वो मार्जिन है जो कि स्पैन मार्जिन के ऊपर चार्ज किया जाता है एक्सचेंजेस के द्वारा, वो रिस्क कवर करने के लिए जो कि शायद स्पैन मार्जिन भी कवर ना कर पाए। तो स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन मिला के एक इनिशियल मार्जिन रहता है। अगर ये मार्जिन आपके पास नहीं है तो आप पोजीशन बना ही नहीं पाएंगे। इतना पैसा तो होना ही चाहिए तो ही आप पोजीशन यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें निफ्टी के फ्यूचर्स में पोजीशन बनानी है। निफ्टी 28 जुलाई के फ्यूचर्स में हमने यहां पर एक लॉट खरीद लिया है सपोज, तो यहां पर स्पैन मार्जिन 84,000 का है, एक्सपोजर मार्जिन 16,000 का है, और टोटल मार्जिन 1,01,000 का है। मतलब अगर आपको निफ्टी का एक लॉट का फ्यूचर खरीदना है तो आपको 1,01,000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो ही आप यहां पर ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। हमने निफ्टी में तो देखा, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में सपोज हमें एक लॉट खरीदना है, यहां पर लॉट साइज 25 का है। अब स्पैन मार्जिन देखिए 1,19,000, एक्सपोजर मार्जिन ऑलमोस्ट 18,000, टोटल मार्जिन 1,37,000। तो ये डिफरेंस क्यों है? जैसा कि हमने देखा स्पैन मार्जिन करता क्या है, प्राइस और वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करता है। निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम है, बैंक निफ्टी में ज्यादा है, तो इसीलिए मार्जिन में भी आपको ये डिफरेंस नजर आता है। अब किसी स्टॉक का देख लेते हैं। सपोज हमें सेल का एक लॉट खरीदना है फ्यूचर्स में, तो यहां पर आप देखिए स्पैन मार्जिन कितना है, 1,65,000, एक्सपोजर मार्जिन 22,000, और टोटल मार्जिन 1,87,000। क्योंकि मेटल स्टॉक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है यहां पर, और पर्टिकुलरली स्टॉक में कहीं पर भी आप जाएंगे ना तो आपको स्टॉक में जनरली ज़्यादा मार्जिन ही देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो डिपेंड करता है कौन से स्टॉक में आप काम कर रहे हैं, कौन से इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मार्जिन डिसाइड किया जाता है। ये तो हो गया फ्यूचर्स का। अब यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन में किस प्रकार से मार्जिन चल रहा है। मान लेते हैं कि निफ्टी में 28 जुलाई की एक्सपायरी में हमें कॉल बेचना है, 16,500 का कॉल बेचना है, एक कॉल बेचना है, तो हमारा स्पैन मार्जिन 70,000 है, एक्सपोजर मार्जिन 16,000 है। प्रीमियम रिसीवेबल मतलब इसका कुछ ना कुछ प्राइस चल रहा होगा, हमने यहाँ पर एक लॉट बेचा है तो कुछ प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि हम कॉल सेल कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर है, तो प्रीमियम कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल 4,300 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। टोटल मार्जिन क्या है, 86,000 का हमारा टोटल मार्जिन हो जाता है। अगर आप निफ्टी में एक कॉल बेचना चाहते हैं 16,500 का, तो आपके अकाउंट में 86,000 होना चाहिए। यहां पर स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें बजाज फाइनेंस में पुट सेल करना है, 6,000 का पुट सेल करना है, 125 इसका एक लॉट साइज है, एक ही लॉट सेल करना है। यहां पर आप स्पैन मार्जिन देखिए 1,39,000 है, एक्सपोजर मार्जिन ऑलमोस्ट 27,000 है, जो प्रीमियम हमें मिल रहा है वो 13,000 है, और टोटल मार्जिन हमारा 1,66,000 हो जाता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। जितने में आप बजाज फाइनेंस का एक पुट बेचेंगे उतने में आप निफ्टी का दो ऑप्शन बेच देख सकते हैं, दो कॉल बेच सकते हैं। तो यहां पर मार्जिन में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्पैन मार्जिन प्राइस और वॉलेटिलिटी को कंसीडर करता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, उसमें भी फाइनेंस का स्टॉक है, बजाज फाइनेंस ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्राइस में आपको मूवमेंट जल्दी देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए मार्जिन भी यहां पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50।
तो क्लियरली ये मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, मार्जिन कुछ कम हो सकता है क्या? तो इसके लिए मार्जिन बेनिफिट का एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट किस प्रकार से कम किया जा सकता है, अगर हम अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं तो जो मार्जिन है ऑलमोस्ट 70% तक नीचे जा सकता है। अगर आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो मार्जिन देना पड़ता है वो कम हो जाएगा अगर आप ऑप्शंस को परचेस करते हैं अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग ही करते हैं उसमें तो मार्जिन का सिस्टम होता नहीं है, उसमें तो जो प्रीमियम होता है वही आपको पे करना है तो ही आप वो ऑप्शन खरीद पाएंगे, उसमें तो कोई मार्जिन बेनिफिट जैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम मार्जिन पे काम करते हैं। तो ये मार्जिन कैसे कम करना है, तो अपनी पोजीशन को हेज करके हम अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। हमने पहले ही देखा था कि निफ्टी का अगर हमें फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदना है तो हमें कितना पैसा चाहिए था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमें 1,01,000 का मार्जिन चाहिए तो हम फ्यूचर्स एक लॉट खरीद सकते हैं निफ्टी 50 का। लेकिन हम यहाँ पर पुट भी खरीद लेते हैं, 16,000 का पुट सपोज हमने एक लॉट खरीद लिया, अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। अब इसका लॉजिक क्या है, अब देखिए निफ्टी का फ्यूचर मैंने खरीदा है, मतलब मैं बुलिश हूं। अगर मार्केट ऊपर जाता है अच्छी बात है, मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पर मुझे नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ मेरा रिस्क नहीं है, ब्रोकर को भी ये रिस्क रहता है, इसीलिए एक्सचेंजेस को भी ऑफकोर्स ये रिस्क रहता है। तो यहाँ पर 16,000 का अगर मैं पुट खरीद लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर्स नीचे जाएगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो फ्यूचर्स में मुझे लॉस होगा, लेकिन ये जो पुट मैंने खरीदा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मेरा डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाता है, इसीलिए मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर स्पैन मार्जिन 18,000 का, एक्सपोजर मार्जिन 16,000 का, टोटल मार्जिन सीधा 35,000 हो गया। कितना मार्जिन बेनिफिट मिला, 66,000 का मार्जिन बेनिफिट मुझे मिल गया है। जो एक लॉट मैं 1,01,000 में खरीद रहा था, अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करके 16,000 का पुट खरीद के वो सीधा 35,000 में खरीद सकता हूं। तो क्लियरली ये है मार्जिन बेनिफिट का एक एग्जांपल। फ्यूचर्स में हमने देख लिया। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, बजाज फाइनेंस में हमने जो पुट बेचा था 6,000 का, तो यहाँ पर कैसे मार्जिन बेनिफिट काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 6,000 का पुट बेचते हैं बजाज फाइनेंस का तो उसका मार्जिन था 1,66,000 का। अगर हम उसे हेज कर देते हैं, अभी पुट बेचा है मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा होगा क्योंकि पुट की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाता है, बजाज फाइनेंस नीचे आ जाता है तो पुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मुझे लॉस होगा, ब्रोकर के लिए, एक्सचेंज के लिए, मेरे लिए, सबके लिए रिस्क है। तो अगर मैं वो पोजीशन को हेज कर लेता हूं तो यहां पर मुझे थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। अब हेज कैसे करेंगे, 6,000 का पुट बेचा है ना, तो थोड़ा नीचे का मैं पुट खरीद लेता हूं तो डाउन साइड मेरा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे में अगर 5,800 का पुट खरीद लेता हूं तो आप देखिए स्पैन मार्जिन हो गया 23,000 का, एक्सपोजर मार्जिन ऑलमोस्ट 27,000, प्रीमियम रिसीवेबल में देखिए चेंज हो गया 7,600 हो गया। पहले हमने क्या देखा था, अराउंड 13,000 का प्रीमियम रिसीवेबल था, ये 7,000 क्यों हुआ, क्योंकि 5,800 का मैंने पुट खरीदा है तो उसके लिए कुछ प्रीमियम मैंने पे भी किया होगा। 6,000 का पुट बेचा, प्रीमियम कलेक्ट किया, 5,800 का मैंने पुट खरीदा, उसमें कुछ प्रीमियम देना पड़ा तो वो पैसे माइनस हो गए यहाँ से, इसीलिए प्रीमियम रिसीवेबल थोड़ा सा ऑफकोर्स कम हो जाता है। लेकिन टोटल मार्जिन आप देखिए, टोटल मार्जिन 50,000 का हो गया, मार्जिन बेनिफिट मुझे 1,16,000 का मिला है। तो जो पोजीशन में 1,66,000 में बना रहा था वो सेम पोजीशन में 50,000 में बना सकता हूं। लेकिन क्लियरली डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी तो कम हो गया है। जो आप पहले 13,000 का प्रीमियम कलेक्ट कर रहे थे वो अभी आप यहां पर 7,000 के आसपास कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5,800 के पुट खरीदने में आपको पैसा देना पड़ा। लेकिन आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, आप 1,60,000 के आसपास का खर्चा करके 13,000 का प्रीमियम खरीद रहे थे, अभी आपने ये 5,800 का पुट खरीद लिया तो ये 1,60,000 का सीधा 50,000 हो गया। अब भी आपके पास बाकी के पैसे पड़े हैं, आप अब ये 3 लॉट में काम कर सकते हैं। ये 7,000 का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है तो 7 का 21,000 आप कर सकते हैं। इससे आपका डबल फायदा है, एक तो मार्जिन बेनिफिट मिला है और यहां पर डाउन साइड में भी ऑफकोर्स आप प्रोटेक्टेड हो गए। बाय चांस भगवान ना करे मार्केट एकदम से नीचे खुल गया, कुछ भी हो सकता है मार्केट में भाई, डायरेक्टली बजाज फाइनेंस अगर 5,500 पे खुल गया, बड़ा गैप डाउन हुआ तो एक फिर भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस हिसाब से यहां पर मार्जिन बेनिफिट एक्सचेंज के लिए भी ऑफ कोर्स अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। सिर्फ मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए हमें यहां पर
ऑप्शन नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपने 6000 का पुट बेच लिया, यही एग्जांपल का कंटिन्यू करते हैं, 6000 का पुट मुझे बेचना है लेकिन मार्जिन बहुत है, मार्जिन कम करने के लिए सिर्फ आपको 5800 का पुट नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा सोचिए कि आप अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, बाय चांस कुछ भी गलत हो सकता है, मार्केट में कुछ भरोसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी भले ही कम रहती है कि भाई 10% का गैप डाउन हो जाएगा, लेकिन वो हो गया तो क्या, अगर आपने हेज किया रहेगा तो आप वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका लॉस एकदम से लिमिटेड हो जाता है। 6000 वाले पुट में जो लॉस होगा उसे कुछ हद तक 5800 वाला पुट कवर कर पाएगा। ये सोचकर हमें ऑफ कोर्स ये पोजीशंस बनानी चाहिए। यहां पर हम निफ्टी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए 6000 का पुट हमने बेचा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 5800 का पुट खरीद लिया तो हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई ऑप्शन बेचकर, ऑप्शन खरीद कर ही आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, सामने वाला ऑप्शन बेचकर भी आपको मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है। सामने वाला मतलब क्या, आपका व्यू है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए आपने कॉल बेच दिया। अब उसके दूसरे साइड का मतलब पुट हो गया, अगर आप पुट भी बेच देते हैं तो भी एक हद तक आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, एक हद तक आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ये लॉजिक से आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। हमने देखा था कि हम सपोज निफ्टी में 16500 का कॉल बेचते हैं तो उसका मार्जिन था 86,000 का। अब यहां पर अगर आप 16000 का पुट बेचेंगे, अगर आप इंडिविजुअली बेचेंगे तो उसमें भी 82,000 का मार्जिन आपको चाहिए। ये कॉल का है, ये पुट का है। अगर आप सिर्फ पुट बेचेंगे तो आपको 82,000 का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर आप 16,500 का कॉल भी बेच रहे हैं, 16,000 का पुट भी बेच रहे हैं, तो आपका टोटल मार्जिन इंडिविजुअली 1,66,000 के आसपास होता है, वो कम होकर सीधा 1,03,000 हो गया। स्पैन मार्जिन 70,000, एक्सपोजर मार्जिन 32,000, प्रीमियम रिसीवेबल ऑलमोस्ट 8,000। तो यहां पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है 66,000 का। देखा जाए तो इसमें आप टोटली प्रोटेक्टेड नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस अगर 6000 आपने पुट बेचा है, 5800 का आपने पुट खरीद लिया, मार्केट डायरेक्टली 5000 पे ही खुल जाता है, तो ये आपको एक बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। आपने 16000 का पुट बेचा, 16500 का कॉल बेचा, अगर एकदम से मार्केट डायरेक्टली 15500 पे खुल जाती है तो आपको बड़ा ही लॉस होने वाला है, आपको यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये मार्जिन बेनिफिट देने का लॉजिक क्या है यहाँ पर एक्सचेंज का, कि बाय चांस मार्केट ऊपर जाता है तो 16500 में आपको जो लॉस होगा कुछ हद तक 16000 का पुट उसे कॉम्पनसेट कर पाएगा। ये सोचकर आपको थोड़ा बहुत मार्जिन बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन को खरीदकर आपको टोटली प्रोटेक्टेड होकर ही मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, इस प्रकार से भी आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। अब आता है सेटलमेंट पे। अभी सेटलमेंट क्या होता है, अब यहाँ पर दो फॉर्म्स के सेटलमेंट होते हैं। अभी एक्सपायरी होने वाली है, अगर एक्सपायर हो जाता है ऑप्शन तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो होगा, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। सेटलमेंट के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक है फिजिकल सेटलमेंट और दूसरा है कैश सेटलमेंट। तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है, जब वो ट्रेड कंप्लीट हो जाता है तो जो अंडरलाइंग एसेट है वो वहाँ पर शेयर्स की लेन देन होती है, तो उसे कहा जाता है फिजिकल सेटलमेंट। अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके डायरेक्टली कैश में पेमेंट हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा कैश सेटलमेंट। यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कैश सेटलमेंट ही होता है, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको फिजिकल सेटलमेंट करना भी है तो भी कैसे करेंगे, ये तो इंडेक्स है, ये कोई शेयर थोड़ी है जिसका हम लेन देन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट ही नहीं होता है, यहाँ पर कैश सेटलमेंट ही होता है। अब स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में फिजिकल सेटलमेंट होता है। स्टॉक ऑप्शन मतलब अगर आपने बजाज फाइनेंस के ऑप्शन में काम किया, वो इन द मनी हो गया, तो आपको यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा, शेयर्स का एक्चुअल लेन देन करना पड़ेगा, तब आपका वो जो ऑप्शन है वो सेटल हो पाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं, कैश सेटलमेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 16,500 का कॉल निफ्टी का मैंने बेच दिया है और मार्केट हो गया 16,600 एक्सपायरी के दिन पे। तो अभी मैंने कॉल बेचा है, मार्केट उससे ऊपर चला गया तो मुझे तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ, 100 पॉइंट का लॉस है। 100 पॉइंट कैसे आया, 16,600 अभी है, मैंने 16,500 का कॉल बेचा तो ये 100 पॉइंट मेरा लॉस है। हम अज्यूम करते हैं अभी वो जो प्रीमियम कितना कलेक्ट किया ये सब अभी नहीं सोचते हैं, जस्ट यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। क्योंकि अगर वो देखेंगे तो जो प्रीमियम पे मैंने बेचा रहेगा, सपोज 35 पे बेचा है, उतना कम लॉस मुझे हुआ है। ये सब अभी फिलहाल के लिए हम नहीं सोचते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जाते हैं। 100 पॉइंट मुझे सपोज यहाँ पर लॉस हुआ, 50 का इसका लॉट साइज है, तो 5,000 का मुझे लॉस हुआ है। तो ये जो पैसा है डायरेक्टली मेरे लेजर से डिडक्ट हो जाएगा, इसे कहा जाता है कैश सेटलमेंट। अभी मानिए कि मुझे यहाँ पर 16,500 का कॉल मैंने खरीदा हुआ था और मार्केट 16,600 पे चला गया, तो मैं तो 100 पॉइंट मुझे यहाँ पर कमाने को मिल रहा है, 50 का लॉट साइज है, 5,000 मेरा प्रॉफिट है। तो ये जो पैसा है मेरे लेजर में ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाता है कैश सेटलमेंट।
फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो निफ्टी का फ्यूचर सपोज मैंने खरीदा है 16,500 पे, मार्केट हो गया 16,600, एक्सपायर हो गया, यहां पर भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट है, 50 का लॉट साइज है, 5,000 का मेरा प्रॉफिट है, तो ये पैसा भी लेजर में आ जाएगा। तो यहां पर पूरा कारोबार कैश सेटलमेंट ही होता है, कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है तो उतना पैसा काट लेंगे, प्रॉफिट है तो उतना पैसा डाल देंगे, सीधा यहां पर कैश सेटलमेंट हो जाता है। अब यहां पर फिजिकल सेटलमेंट में आते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने बजाज फाइनेंस का 6,000 का पुट बेच दिया है और मार्केट एक्सपायर हो गया 5,900 पे। मतलब मेरा व्यू क्या था कि स्टॉक 6,000 के ऊपर रहेगा, अगर उसके ऊपर रहता तो ऑप्शन 0 हो जाता, मुझे पैसा कमाने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5,900 पे बजाज फाइनेंस एक्सपायर हो गया है। तो जब हम पुट बेचते हैं और अगर वो इन द मनी हो जाता है तो हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो मुझे डिलीवरी यहां पर लेनी पड़ेगी, शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 125 शेयर्स रहते हैं एक लॉट में, सपोज मैंने एक ही लॉट बेचा था तो यहां पर 125 शेयर्स मुझे खरीदने पड़ेंगे और उतना पैसा मेरे लेजर में होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 7.5 लाख होता है। ये कैसे कैलकुलेट करने का, करंट मार्केट प्राइस इंटू जो लॉट आपने बेचा है, अगर एक लॉट बेचा है 125 शेयर्स हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहां पर 7.5 लाख के आसपास का अमाउंट आ जाएगा। तो इतना पैसा होना चाहिए। जब आप पुट बेच रहे हैं तो आपको अगर वो इन द मनी हो जाता है तो उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने बजाज फाइनेंस का 6,000 का पुट खरीदा है और मार्केट 5,900 पे एक्सपायर हो गया। मतलब मेरा व्यू क्या था कि स्टॉक गिरेगा, 6,000 जाएगा, इसीलिए तो मैंने वो पुट खरीदा। स्टॉक उसके भी नीचे गया, 5,900 पे गया, वो प्रीमियम बढ़ा, मैंने वहां पर प्रॉफिट सपोज बुक नहीं किया, मैंने एक्सपायरी तक होल्ड किया। अब ये स्टॉक 5,900 पे एक्सपायर हो गया है। तो अब यहां पर मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी 125 शेयर्स की और वहां पर उतने शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अगर ऑफकोर्स शेयर्स नहीं है तो मैं यहां पर डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। अगर यहां पर मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं है तो आपको पेनल्टी लगती है, ऑक्शन में जाता है, यहां पर बहुत से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। इसीलिए ऑफकोर्स सब लोग यही सजेस्ट करते हैं एक्सपायरी तक स्टॉक ऑप्शन में आपको काम नहीं करना है, जल्दी से जल्दी वहां पर निकल जाना है। क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट में कई बार अगर फंस जाते हैं, लिक्विडिटी कम हो जाती है, लास्ट में आप निकल नहीं पाएंगे। फिजिकल सेटलमेंट होगा, ऑक्शन में जाना पड़ेगा, बड़े चार्जेस आपको यहां पर लग सकते हैं। तो यहां पर लॉजिक समझ में आया। अगर हम पुट बेचते हैं और वो इन द मनी हो जाता है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है, मतलब वो शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आपने पुट खरीदा हुआ था और वो इन द मनी हो गया है तो आपको उतनी डिलीवरी देनी पड़ेगी, उतने शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, वरना आपको ऑक्शन में जाना पड़ सकता है और बड़े चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ये तो हो गया पुट का। अब कॉल का समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने बजाज फाइनेंस का 6,000 का कॉल बेच दिया है। मतलब मेरा क्या व्यू है, स्टॉक 6,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा व्यू है। लेकिन मैं गलत हो गया, 6,100 पे मार्केट एक्सपायर हुआ, मतलब मेरा व्यू यहां पर गलत हो गया है। तो अब मुझे 125 शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो उतने शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अगर मैं कॉल बेच रहा हूं और मेरा व्यू गलत हो जाता है और वो कॉल इन द मनी हो जाता है और मार्केट एक्सपायर हो जाता है, मैं पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूं, तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि भाई मुझे उतने शेयर्स देने ही पड़ेंगे, डीमैट अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। अगर मेरे पास डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स नहीं है तो यहां पर भी वो ऑक्शन होता है और बहुत से चार्जेस देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाई मैंने बजाज फाइनेंस का 6,000 का कॉल खरीदा हुआ था और मार्केट 6,100 पे एक्सपायर हो गया है। मेरा व्यू था 6,000 तक स्टॉक जाएगा, तेजी आएगी, और ऐसा हुआ भी, स्टॉक 6,100 तक गया, लेकिन मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अभी एक्सपायरी हो चुकी है। तो अब यहां पर मुझे डिलीवरी लेनी पड़ेगी, 125 शेयर्स मुझे खरीदने पड़ेंगे और उतना कैश मेरे लेजर में होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख, जो भी कैलकुलेशन होता है उतने पैसे होने चाहिए। तो ये क्लियर कर लीजिए, अगर आप पुट बेच रहे हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी अगर वो इन द मनी हो जाता है। सारे चारों केसेस में अगर इन द मनी हो जाता है तो क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पुट बेच रहे हैं, पीई सेल कर रहे हैं, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आप पुट को खरीद रहे हैं और वो इन द मनी हो जाता है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आप कॉल बेच रहे हैं और वो इन द मनी हो जाता है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, और कॉल खरीद रहे हैं और वो इन द मनी हो जाता है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। शुरू में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड होते जाएगा मार्केट में, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आप आराम से समझ जाएंगे। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप आराम से यहां पर समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर स्टॉक में
फ्यूचर्स में क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि बजाज फाइनेंस का फ्यूचर्स मैंने खरीदा है, तो एक्सपायरी के दिन पे मुझे डिलीवरी लेनी पड़ेगी 125 शेयर्स की, मतलब एक लॉट। यहां पर कोई दूसरा स्टॉक होता है तो उसके लॉट का साइज अलग होता है, जस्ट एग्जांपल है। 125 शेयर्स मुझे यहां पर खरीदने पड़ेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन से प्राइस पे बजाज फाइनेंस का फ्यूचर खरीदा था और कहां पर एक्सपायर हुआ। आपने 6000 पे खरीदा, अभी वो 7000 चल रहा है या 5000 चल रहा है, कुछ भी हो, आपने फ्यूचर खरीदा, एक्सपायरी तक रखा है, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैंने बजाज फाइनेंस का फ्यूचर सेल किया था, मंदी खेली थी, और एक्सपायरी के दिन पे मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सेल किया तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई यहां पर कौन से प्राइस पे सेल किया। अगर आपने 6000 पे फ्यूचर बेचा, अभी बजाज फाइनेंस 7000 चल रहा हो, 8000 चल रहा हो, 4000, 3000 कुछ भी चल रहा हो, आपको डिलीवरी यहां पर देनी पड़ेगी। आपके पास उतने शेयर्स डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, और अगर आपने ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस का फ्यूचर खरीदा हुआ है तो उतने पैसे होने चाहिए कि एक्सपायरी के दिन पे आप उतना जो शेयर्स हैं आप उतना खरीद पाए, डिलीवरी ले पाए। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो मार्जिन है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए है और फ्यूचर्स के लिए है। ऑप्शन बाइंग में तो जो पूरा प्रीमियम है वो आपको देना ही पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बाइंग में मार्जिन सिस्टम का कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जो वो मार्जिन प्रीमियम रहता है वो पूरा चुकाना है, वरना ये ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। उसमें मार्जिन ऊपर नीचे, स्पैन मार्जिन, ये कुछ नहीं आता है। जो प्रीमियम है उतना चुकाओ तो ही ऑप्शन खरीद पाएंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में और फ्यूचर्स में मार्जिन समझना जरूरी होता है। मार्जिन इंडेक्स में कम होता है और स्टॉक्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होता है। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन में 5% ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है इंडेक्स नहीं जा सकता, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। बड़े बड़े दिन आते हैं तभी 5% का मूव आपको इंडेक्स में देखने को मिलता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। इसीलिए स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए मार्जिन ज़्यादा होता है। जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को खरीद लेते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, अगर 6000 का पुट बेचा है, 5800 का पुट हमने खरीद लिया। हेज करने के लिए हम खरीद सकते हैं और मार्जिन बेनिफिट को पाने के लिए हम खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है। आप सेम पैसा में, हमने देखा एग्जाम्पल देखा था कि आप वहां पर 13000 कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने पुट खरीद लिया 5800 का, तो प्रीमियम रिसीव जो आप कर रहे थे, जो प्रॉफिट आपका हो सकता था वो बहुत कम हो गया, लेकिन मार्जिन भी तो बहुत कम हो गया है। पैसे आप यहाँ पर आप लॉट में, ज्यादा लॉट में काम करने के बारे में सोच सकते हैं। दो फायदे हैं, एक तो मार्जिन बेनिफिट भी हो गया और पोजीशन आपकी हेज हो गई है। बाय चांस भगवान ना करे एकदम कुछ अलग हो जाता है तो आपको यहां पर लिमिटेड लॉस ही होगा, ये पोजीशन हेज करने का फायदा हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर हमने जो स्ट्रैंगल देखा था, स्ट्रैंगल मतलब कॉल और पुट को बेचना, हम ये डिटेल में ऑफकोर्स आगे पढ़ेंगे। यहां पर निफ्टी में हमने जो केस देखा था, 16500 का कॉल बेचा, 16000 का पुट बेचा, तो यहां पर आपको मार्जिन बेनिफिट तो मिला, लेकिन इसको एक प्रॉपर हेज हम नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम से एक साइड का मोमेंटम हो गया तो आपको कोई लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, आप प्रोटेक्टेड वहां पर नहीं है, ये क्लियर करना जरूरी हो जाता है। इंडेक्स में अगर आप यहां पर एफएनओ में काम करते हैं तो वो कैश सेटल होता है, जबकि स्टॉक में फिजिकल सेटलमेंट होता है, जो कि हमने देख लिया है। और मार्जिन लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में स्टॉक एफएनओ में बढ़ जाता है। यहां पर ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है। वीकली बेसिस पे आपको इंडेक्स में एक्सपायरी मिलेगी, लेकिन स्टॉक्स में तो मंथली एक्सपायरी होती है। तो जो लास्ट थर्सडे वो हमारी एक्सपायरी होती है। मंडे से करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन कंटिन्यूअसली मार्जिन बढ़ता जाता है। आपका मार्जिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि सारा सेटलमेंट फिजिकली होने वाला है। तो अगर आप सपोज यहाँ पर कोई कॉल बेचे हुए है, कोई पुट बेचा हुआ है, तो आपको शेयर्स लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, तो उतना मार्जिन वो पहले से कलेक्ट करके रखते हैं ब्रोकर्स अपनी सेफ्टी के लिए, और यहाँ पर एक्सचेंज अपनी सेफ्टी के लिए करते रहते हैं। तो इसीलिए मार्जिन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर आप स्टॉक एफएनओ में काम करते हैं तो फ्राइडे तक आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। मंडे को अगर आप काम करेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लेजर में माइनस दिखाएगा, आपको यहाँ पर पेनल्टी भी लग सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, और ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मंडे को थोड़ा बढ़ा, ट्यूसडे को और बढ़ जाएगा, वेडनेसडे को और बढ़ जाएगा, एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें भी कौन सा स्टॉक है उसके हिसाब से मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। और सेटलमेंट सिर्फ तभी होता है जब ऑप्शन इन द मनी हो गया है। हमने अभी तक जो भी सब एग्जाम्पल देखे सेटलमेंट का, वहां पर हमने यही देखा कि सारे ऑप्शन इन द मनी हुए तो क्या होता है। अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो ऑफकोर्स कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, वो तो जीरो ही एक्सपायर हो जाएगा, वो ऑप्शन की वैल्यू ही जीरो होने वाली है, तो सेटलमेंट की क्या बात हो गई, तो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन द मनी होता है तो ये सारे सवाल आते हैं कि सेटलमेंट कैसे होगा, क्या कैश सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट किस प्रकार से होने वाला है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये हमेशा बेटर रहता है कि आप अपनी पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ कर ले, या फिर ये आपको फिजिकल सेटलमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत से एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई पोजीशन बनाई, इन द मनी हो गया, अभी आपको डिलीवरी देनी है, अगर आपके पास वो शेयर्स नहीं है तो आपको ऑक्शन में जाएंगे तो आपको बड़ा घाटा हो सकता है, बड़े चार्जेस वहाँ पर लग सकते हैं। इससे बेहतर क्या है, खुद आपको वो लॉस ले लेना चाहिए, फिजिकल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं आपको डिलीवरी लेनी है, इन द मनी हो गया, डिलीवरी लेनी पड़ रही है, फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप खुद वो स्क्वायर ऑफ कीजिए, अब फिर आप वहां पर डिलीवरी ले लीजिए, वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। यहां पर खुद ब्रोकर वो फिजिकल सेटलमेंट करके करेगा, पैसा पूरा लेगा, फिर वो शेयर लेके आएगा, उससे बेहतर है आपको खुद को मैन्युअली वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लग सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।